गुड़ आवाज क्या आ रहा है मेरे को यहाँ? देखा यहाँ से किसने गैस से कुछ उठाया है? हेलो, गुड इवनिंग. Hi Kritika, Shashank, Simar, nice to see you all here. Hello and welcome to मेरे घर का खाना. Well, आज मेरे घर में पार्टी है. मेरी टीम की पार्टी है. बहुत दिनों से वो कह रहे थे कि राहुल का बर्थडे हुआ है तो टीम को दावत नहीं मिली है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज टीम को भी दावत देते हैं, आपको भी दावत देते हैं, वर्चुअल दावत. बनाते हैं कुछ यमी थाई फूड. थाई फूड मैंने पहले भी बनाया हुआ है आप लोग के लिए. वेज थाई करी बनाई हुई है, चिकन ग्रीन थाई करी बनाई हुई है. तो आज मैं वो नहीं बनाऊंगी, आज कुछ डिफरेंट बनाऊंगी. और आज दो बहुत ही मजेदार वेजिटेरियन डिशेस बनाऊंगी. आई एम गोइंग टू मेक अ रियली नाइस पड थाई. बहुत लोग डरते हैं पड थाई को घर में बनाने के लिए, बनाने से, लेकिन ये बहुत ही आसान होता है. एंड बेसिकली ऑल यू नीड टू डू इज गेट सम थाई इंग्रेडिएंट्स. अगर वो आपको मिल जाएं, जो आजकल बहुत आसानी से मिल जाते हैं. थाई करी पेस्ट वगैरह तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है. और जो एरोमेटिक्स होते हैं जैसे गलंगल, लेमन ग्रास, लाइम लीव्स, ये सब जगहों में नहीं मिलते. पर एक्चुअली इस तरह के डब्बे बना के आजकल बेचते हैं. तो ये तो त्रिकाया का है, पर नॉर्मल मेरा जो सब्जी वाला है बड़े कोलाबा मार्केट का, वो मुझे ये दे देता है कि इसको थाई मसाला बोलते हैं. तो बहुत आसानी से मिल जाता है. यू कैन नॉट रियली स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम मेकिंग थाई फूड, वंडरिंग एंड सेइंग दैट नहीं ये सब चीजें नहीं मिलती हैं. सो कम लेट्स बिगिन विद पड थाई. सो आई एम गोइंग टू मेक अ नाइस टोफू एंड स्प्राउट्स के साथ यमी वेज पड थाई. Then I'm going to make some exotic vegetables with ginger, and then I'm going to make some prawns. Non-vegetarians के लिए भी थोड़ा होना चाहिए कुछ, right? So last में मैं बहुत ही मजेदार थाई again like a starter दिखाऊंगी, जिसे आप ग्रेवी में भी convert कर सकते हैं. But let's begin with all the vegetarian things first. Let's begin with some pad thai. A quick hello to Samanila, Kansa, Imu. Hello, sweetish Misha. Hi guys. Jain recipes, of course, Jain recipes भी करूंगी मैं. काफी सारे वेजिटेरियन रेसिपीज करती हूँ. I mean, कभी तो मेरे नॉन वेज दोस्त जो हैं वो बोलते हैं अरे आजकल आप सब कुछ वेज कर रही हैं. इनफैक्ट मेरा नया प्लेलिस्ट आ रहा है गाइज. नाउ दैट यू आर हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड. अ वेरी नाइस फन प्लेलिस्ट फॉर चिल्ड्रन इज कमिंग अप इन द फर्स्ट वीक ऑफ May. आपको उसके बारे में पता चलेगा. A quick promo for that, and the first season is entirely veg for children, so I think you all are going to love it, and they are really fun magical recipes, so do look out for that. But for the moment, let's begin with some yummy thai. We're going to start with pad thai. Now pad thai का base है pad thai sauce. अगर ये sauce आपने अच्छे से नहीं बनाया तो आपका पड थाई ऐसे ही बनेगा. तो वो मैं आपको सॉस बनाना दिखाती हूँ. और यहाँ पड थाई नूडल्स हैं, तो जो भी पड थाई नूडल्स आप खरीदें उसके पैकेट में इंस्ट्रक्शंस होते हैं. एक पैकेट में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो गलत होते हैं, क्योंकि उसमें कहते हैं ठंडे पानी में डालो. ठंडे पानी में डाल के कुछ होता नहीं है, तो मैं गर्म पानी में ही डाल देती हूँ. यूजुअली राइस नूडल्स को गर्म पानी में कहते हैं नहीं डालना चाहिए, बट ये जो नूडल्स हैं कभी कभी सॉफ्ट नहीं होते. So just soak them in water. इन्हें बॉईल नहीं करना होता है, तो just soak it. ये पानी ड्रेन कर दे प्रीति. And now we'll make the pad thai sauce, which is the real तुम और थोड़ी आवाजें कर दो ताकि मेरी दुनिया हाँ के हेलो भी बोल दो. आवाजें करना है तो. प्रीति दीदी इज बैक, उसकी सिस्टर इज फाइन नाउ. तो यहाँ मेरे पास है टैमरिंड पल्प. बेसिकली इमली को सोक करके रखना है और उसका पल्प निकालना है. तो मेरा चॉपिंग बोर्ड दिख रहा है ना, चॉपिंग काफी देर से चल रही है. तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये 2 चम्मच इमली का पल्प. इसमें अब हम डालेंगे where's the light soya sauce? बॉटल थी ना, हाँ. I'm going to add some light soya sauce. तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो फिश सॉस डाल सकते हैं. ये क्योंकि मैं वेजिटेरियन पड थाई बना रही हूँ, इसमें मैं कोई भी चीज नॉन वेजिटेरियन नहीं डाल रही हूँ. सो सम लाइट सोया सॉस, सम नींबू. चीनी निकाला था मैंने. सम नींबू, सम स्वीट चिली सॉस. अगेन ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा. यू कैन एड दैट टू दिस.
and add a little sugar also. Oh, इतना चीनी, शरबत ही बनाना है मुझे, हल्का सा चीनी. And we're gonna mix all of this in. Okay. इसमें काफी सारे इमली के हिस्से रह गए which I don't want, प्रीति. तो जस्ट एंश्योर कि जो आपका जो इमली का पल्प हो उसमें इमली के पीसेस या उसके छिलके ना हो. सो आई डोंट वांट दैट. यू वांट इट टू बी नाइस एंड स्मूथ बिकॉज अगर मुंह में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा. सो यू वांट टू टोटली अवॉइड दैट. ओके, ये छाना नहीं था क्या? Thank you. ओके, तो ये अब मैंने क्या क्या डाला इसमें? टैमरिन पेस्ट डाला, थोड़ा सा लाइट सोया सॉस, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नींबू. अब क्या करेंगे? इसे टेस्ट करेंगे. सो लेट मी जस्ट गिव इट अ टेस्ट. यम्मी. ऐसे आंख जब तक मिचके ना तब तक आपका सॉस करेक्ट नहीं है, याद रखिएगा. एक मिनट में जरा हाथ धो लूं. अब हम ओके, नाउ माय नूडल्स आर. इसको ड्रेन करके इमीडिएटली इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेना होता है बिकॉज अदरवाइज ये क्लम्पी हो जाते हैं. सो जस्ट एड अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल. जो मैंने आपको पास्ता और नूडल्स के लिए ट्रिक दिया है बिल्कुल वो ही, बट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वरना एक बार चिपक गए ना साथ में तो बिल्कुल उसका मजा और टेस्ट निकल जाता है. सो यू डोंट वांट दैट. सो ये पड़ता है नूडल्स, ऐसे ये फ्लैट नूडल्स होते हैं, राइस नूडल्स. सो दे हैव द सेम concept of being starchy. You don't want them to get stuck together. Okay, and my napkin has disappeared. I have another napkin. ठीक है. सो अब जैसे कि मैंने कहा कि इसमें मैं टोफू डालूंगी, स्प्राउट्स डालूंगी. तो यूजुअली जब नॉनवेज पड़ता है बनता है तो सबसे पहले अंडा उसमें आप तोड़ के उसका एक ऐसे ऑलमोस्ट लाइक अ स्क्रैम्बल्ड एग बनाते हैं. तो दैट वी आर गोइंग टू अवॉइड एंड वी आर गोइंग टू ऐड द टोफू. सो लेट्स बिगिन विद आवर पड थाई. तो उसके लिए मैंने एक बड़ा सा वॉक लिया है. It's better to have a nice wok so that आप अच्छे से उसे टॉस कर सकते हैं. And I will also need some garlic. Very very important. Some garlic. अब थाई फूड में 4-5 इंग्रेडिएंट्स बहुत जरूरी होती हैं. जैसे ये लाल मिर्ची. ओके, ये वो जैसे वो भावनगरी वाली मिर्चियां होती है ना बड़ी बड़ी, वैसी ही लाल कलर की भी आती है. तो ये अगर आपको मिल जाएगा इट एड्स अ लॉट टू द प्रेजेंटेशन ऑल्सो एंड इट लुक्स एंड इट टेस्ट ऑल्सो ब्यूटिफुल. तो अगर आपके पास थोड़े से एरोमेटिक्स हो, ये 3-4 सॉसेज हो, लाइट सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, सम पाम शुगर. तो पाम शुगर ना भी हो तो आपके पास अगर नॉर्मल चीनी है तो इट्स फाइन. ये इसमें कोई प्रॉब्लम. मेरे को हाई चाहिए आज. मेरे को ना इसमें थोड़ा डार्क सोया सॉस भी डालना है तो ये थोड़ा सा डालती हूँ बिकॉज सो आई एडेड सम डार्क सोया सॉस ऑल्सो टू माई पड थाई सॉस. ऐसा कलर आ जाना चाहिए एंड दैट कम्स विद डार्क सोया सॉस. सो आई एडेड दैट टू दिस. ओके, नाउ ये पैन को मैंने गर्म करने रख दिया. इसको अभी के लिए साइड में रख देते. मशरूम्स मेरे साफ हो गए. मशरूम साफ कर देते हैं. ओके, सो ये देखिए कितनी सारी तैयारी हुई पड़ी है, सारे वेजिटेबल्स यहाँ पे. इनफैक्ट रात के लिए तो थाई ग्रीन करी भी बन रहा है जो मैंने पहले ही बना दी. उसके बाद हमारी एक शूट भी थी जो मैंने आपको बोला नया प्लेलिस्ट आ रहा है. मैं नाम नहीं देना चाहती बिकॉज इट्स सरप्राइज. तो उस नए प्लेलिस्ट के लिए हम आज प्रोमो शूट कर रहे थे. सो दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग. सो बैक टू बैक वी वर वर्किंग. कल भी पूरा दिन शूट कर रहे थे. आई थिंक यू सॉ द इमेजेस. इनफैक्ट कल मुझे कान्हा जाना था एक छोटी से हॉलिडे के लिए, बट दैट ऑल्सो आई एम मिसिंग बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम. सो आई एम मिसिंग इट. सो एनीवे, कमिंग बैक टू व्हाट आई एम नॉट मिसिंग इज मेरे घर का खाना. ये मेरी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट फ्राइडे मैं आप सबके साथ हूँ बिकॉज दैट्स नाउ ours has become a nice team. And what is Preeta doing? What do you want? मैदा. किसको चाहिए? तुम्हें चाहिए. क्या बना रही हो तुम मेरे बिना? प्रीति दीदी की कोई साइड कुकिंग चल रही है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता. मेरे रेसिपी में आज बिल्कुल मैदा नहीं पड़ रहा है. तो ये प्रीति दीदी कुछ कर रही हैं तो ठीक है. चलिए, पैन मेरा अच्छे से गर्म हो गया है. इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया
प्रीति आजा थोड़ा सा दिखाने के लिए प्लीज. Move it to the. इसमें ठीक है चलेगा. So I am starting with the pad thai, guys, and I'm going to move the camera so you can see a better version of it. Oh, the camera didn't get moved. There it is. Lovely. थोड़ा दूरी रखना प्लीज. Okay. इधर और कहाँ वही कर. संजना, संजू, कोई है किचन में? सब भाग. इधर आना प्लीज. मुझे ये छान के देना. ये मुझे चाहिए पर इसको छान दे. वो उसी छन्नी में छान दे. उसी के. ये पानी चाहिए. बस छान के. ओके, यहाँ पे ये तेल गरम हो गया है. Now I'm adding some garlic. इसका केयरफुल है. ये फ्लेम बहुत हाई है बेटा. केयरफुल ऑफ द थिंग. थोड़ा सा दूरी चले जा. ओके, नाइस अमाउंट ऑफ गार्लिक. Okay, I'm going to add some spring onions to this. There. Spatulas नहीं निकालेंगे. निकाल. Thank you. Give it a little stir. Yes. नहीं होगा. ये छोटा सा चाहिए. ठीक. ये देखो. ओके, अब मैं इसमें ना ये रेड करी पेस्ट डालूंगी. ये मैं सॉरी, रेड करी पेस्ट तो मैं प्रॉन्स के लिए यूज कर रही हूँ. आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड. व्हाट एम आई मेकिंग? पड थाई. थैंक गॉड टाइम से याद आ गया, वरना अभी कुछ उल्टा ही बन जाता. हियर इन गो माय अ फ्यू स्प्रिंग अनियंस. ओके, थैंक यू. एंड सम थोड़े से ये लेमन ग्रास में डाल रही हूँ इसमें, जस्ट फॉर अ बिट ऑफ द थाई फ्लेवर. Some red chilies. Lovely. Then go my tofu. यहाँ पे दिखा दे थोड़ा सा, अगर बहुत मैसी नहीं लग रहा है तो. ये लग रहा है यानी ये मुझे टोफू काटना है, तो मैंने फर्म टोफू लिया है. चलेगा, यहाँ दिखाना है तो फिर दिखा दे. Just gonna cut this off. ये फर्म टोफू लेके, if you want you can even take extra firm so that they don't break when you're cooking it. Come. We're gonna add this to the pan. And ये थोड़े से टूटेंगे भी तो कोई बात नहीं, बिकॉज इससे हम वो एग वाला टेक्सचर हम देना चाह रहे हैं. ये हम वेज बना रहे हैं, राइट? तो एग जब हम डालते हैं, वी लिटरली स्क्रैम्बल इट अप. सो अगर ये टोफू टूट भी गया तो कोई बात नहीं, बट आई वुड लाइक टू मेंटेन अ लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ द टोफू, इसलिए मैंने फर्म टोफू यूज किया है. थोड़ा सा दूर चली जा प्लीज. मेरे को दिखा दे अगर दिखाना है तो, बट थोड़ा सा फ्लेम से दूर ही रहे. आई डोंट वांट. ऐसे करके दिखा दे. चलिए तो lovely. नाउ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्प्राउट्स. The sprouts are lovely in our pad thai. थोड़ा दूर चली जा बेटा, बंद हो गया तो पंगा हो जाएगा. So what I'm trying to do is I'm making pad thai. मैंने टोफू डाले, थोड़े से चिलीज डाले, गार्लिक डाला, some spring onions, and just giving it a quick toss. And now I'm going to add my yummy sauce जो मैंने अभी बनाया. Sorry. तो इस सॉस में क्या क्या था? ये सॉस में यहाँ थोड़ा पास गया. Tamarind pulp, chini, dark soy sauce, and some light soy sauce. Lovely. Look at how beautiful this is looking. दिख रहा है ना? Yes. Just give it a quick toss.
नाउ बहुत देर इसे पकाना नहीं है, ये सब कुछ बहुत ही जल्दी होता है. Then just add my pad thai noodles. Lovely. तो इसमें ये जो सॉसेस हम डालते हैं ये काफी सॉसी होते हैं, सॉल्टी होते हैं. So you don't really need to add too much of salt. At this point मैं हल्का सा नमक डाल दूंगी एंड हल्का सा पेपर अगर डालना हो तो आप डाल सकते हैं. I'm going to avoid that because it's already got quite a nice pungent flavor. There. Lovely. And it's done. Believe it or not, our pad thai is ready. बस इसे मैं हल्का सा garnish करूंगी with some spring onions. What am I taking out my pad thai? किसमें निकालूं? इसमें कि उसमें? ज़्यादा है ना ये, इसमें निकाल देती हूँ. ठीक है? तो इसको बेसन डालना. हाँ, वो ऊपर से डालती हूँ. ये हाँ, मेरे को वो टोंग्स निकालने थे. बाहर निकाले. Very darn pretty. ठीक है, मैं हमारे लिए अभी बेसल डाल देती हूँ और फिर थोड़ा सा गार्निश के लिए बाद में भी डाल दूंगी. सो बेसल लीव्स जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लास्ट में डालने होते हैं बिकॉज दे आर वेरी फ्रेश हर्ब्स और बहुत जल्दी वो काले पड़ जाते हैं और इसका फ्लेवर निकल जाता है. सो यू हैव टू ऐड इट राइट इन द एंड. यूजुअली मैं गार्निश में ही डाल देती हूँ. लाइट थोड़ा कम हो गया. लाइट कम हो गया ना तो थोड़ा दूर चली जा. रुको, इसको उल्टा कर देते हैं और तुम इसको थोड़ा दूर ले जाओ मुझसे. सॉरी, आई एम मूविंग इट अवे बिकॉज ये पकड़ प्लीज, इसके लिए जगह बना. हाँ, लाइट कम हो जाता है जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है. सो विच इज आवर क्यू टू नॉट डू दिस. तो मैं पास ले आती हूँ ताकि आप यहाँ पे इसे देख सकें. And you see how beautiful it is looking, guys. Lovely. ये थाई फूड मैंने इतनी बार बनाया है और घर में इतनी बार सबको खिलाया है कि आई थिंक मुझे अब टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज इट जस्ट कम्स आउट एग्जैक्टली द वे आई वांटेड. हल्का सा स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स इसके ऊपर डाल दिया फॉर लिटिल गार्निश एंड सम roasted peanuts. Okay, that adds a lovely crunch to it. Just added that and another, looking for a small sprig of basil. इतने बड़े बड़े आए हैं. ठीक है, चलो बड़ा वाला निकाल के लगाते हैं. बड़ा सा basil. तो ये इसे यहाँ पे इस तरह से लगा दिया and there you go. My beautiful pad thai noodles are ready. Vegetarian. I hope you like it, guys. Well, I love it. तो इसे अब मैं साइड कर देती हूँ. Now let's move on to. Let me just clear the mess a little bit. Now I am going to move on to our exotic vegetables. Okay. So exotic vegetables के लिए हमें चाहिए exotic vegetables. So let's get that. मैं इसमें यूज कर रही हूँ some snow peas. जिसे मुझे थोड़ा सा ब्लांच करना है. So what I'm going to do is, चलिए इसी में मैं थोड़ा सा पानी उबाल लेती हूँ. प्रीति थोड़ा सा आइस निकाल दो प्लीज. So मैं थोड़ा सा बॉइलिंग पानी इसमें रख रही हूँ. Just adding some boiling water for my vegetables to give it a little. इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे. अब जब आप वेजिटेबल्स ब्लांच करें, कभी भी आप चाइनीज या थाई फूड बनाएं, वेजिटेबल्स को जब आप यूज करें, अगर आप उसे ब्लांच कर रहे हैं पहले, यू हैव टू इंश्योर दैट यू रिफ्रेश इट टू 30 सेकेंड्स के लिए बॉइलिंग पानी में बस डालिए, तुरंत निकालिए और ठंडे ठंडे आइस पानी में डाल दीजिए. उससे क्या हो जाता है, उससे कलर रिटेन होता है और एक बोल में और किसमें उससे कलर रिटेन हो जाता है और उसका जो क्रंचीनेस है वो रिटेन हो जाता है. Okay, so तो हल्का सा नमक
भी बॉइलिंग पानी में डाल दीजिए सो दैट देयर इज अ लिटिल सॉल्टीनेस इन आवर वेजिटेबल्स. सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर ऑल द वेजीज दैट आई नीड टू ब्लांच. तो ये मेरे पास थोड़ा और आवाज कर ले श्रुति. हाँ, मेरे लाइव के बीच में आजा, थोड़ा पीछे से ड्रॉर भी खोल दे. तो इसमें मैं थोड़े वाटर चेस्टनट्स भी डाल रही हूँ. ये बेसिकली इज अ गुड ओल्ड हम्बल सिंघाड़ा जो पहले काफी आसानी से मिलता था. एटलीस्ट धनबाद में तो बहुत मिलता था और मेरी मम्मी बहुत बनाते थे, खिलाते थे और बनाते थे. उसकी सब्जी भी बनती थी. तो अभी लेकिन मैंने टिन का यूज किया है. ये क्या टिन है? ब्रांड फर्स्ट चॉइस वाटर चेस्टनट्स. तो इजिली अवेलेबल है. इफ यू डोंट हैव इट और यू डोंट गेट इट, यू कैन टोटली अवॉइड इट. अगर आपके पास फ्रेश है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं. ये पहले से मैंने थोड़ा काट के रखा था. हाँ बोलो. नहीं, उसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल दो प्लीज. तो यहाँ पे ये थोड़े से मैंने वाटर चेस्टनट्स काट लिए हैं. ओके, अब मेरे पास थोड़े से ब्रोकली हैं. तो ये ब्रोकली के फ्लोरेट्स, मैं जब वेजिटेबल्स बनाती हूँ तो जब बाजू का जो आवाज कम हो जाएगा तो बाकी की चीजें बोलूंगी. तो आई लाइक दम लिटिल बिग. अब ये बच्चों के लिए जब खाना बनता है तो स्टोरी बिल्कुल अलग हो जाती है. ज्यादा छोटे छोटे उनको मैश करके, उनको प्योरे करके, उनकी पूरी भरता, उनका पूरा भरता बना के खाते हैं. लेकिन जब हम एडल्ट्स खाते हैं देन आई वॉन्ट टू गेट दैट बाइट ऑफ द वेजिटेबल. सो आई नेवर अवॉइड दैट. सो व्हेन यू आर कटिंग इट, ट्राई एंड जस्ट कट इट ऑफ द स्टेम. तो वो अपने आप ही फ्लोरेट सेपरेट हो जाते हैं. देन ऑफ कोर्स यू कैन मेक इट ऑफ द साइज दैट यू वॉन्ट. You can see it, right? So if you want to make it 1 into 2, you can do that. और ये स्टेम्स को कतई मत फेंकिएगा. हमेशा मैं बोलती हूँ प्लीज स्टॉक्स वगैरह के लिए यूज कर लीजिए, वेजिटेबल स्टॉक के लिए. अभी मैं आपको दिखाऊंगी इस अरे क्यों ले गई इसके लिए भी मुझे वेजिटेबल स्टॉक के साथ कुछ मस्ती करनी है जो मैं आपको दिखाऊंगी. सो आई हैव सम ब्रोकली हियर, सम स्नो पीस, and Preeti Didi has brought some mushrooms for me. So I am going to mushroom साफ करना मैंने आपको दिखाया है. तो उसके भी जो stems हैं उन्हें आप हमेशा रखिए. क्यों हंस रही है? साफ करके लाइए अच्छे से मैदे के साथ. देखिए कितने अच्छे से साफ किया प्रीति ने बिना धोए. It's not wet at all. Okay, that's the way you are supposed to cut the mushrooms. I mean not cut the mushrooms, clean the mushrooms. ओके, तो यहाँ पे ये मेरे मशरूम्स तैयार हो गए हैं. What else am I putting? I'm putting the water chestnuts and I'm putting lots of garlic. यहाँ देखिए पानी अच्छे से उबल रहा है. So obviously not the mushrooms but the snow peas and the broccoli is going to be added gently to this just for about 30 seconds. Give it a quick boil ताकि वो soft हो जाए. 30 seconds count. Okay, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे. Then I need some shallots. तो ये छोटे छोटे केरला अनियंस है. केरला अनियंस है ना, क्या वो बोल रही थी मम्मी? शैलेट्स तो नहीं है ये अपने ओरिजिनल, बट व्हाटएवर, हमारे देसी मिल गए थे हमें, तो I'm going to use these. So you can basically just use regular onions. There's no stress about that. सांबर में डालने के, वो साउथ इंडियन वाले हैं ना, तो वही मैं बोल रही थी. बट ओके, तो थोड़े जो स्प्राउट्स बच जाते हैं ना पड थाई में, वो भी ऊपर गार्निश के लिए डालने चाहिए, जो मैं नहीं डाला. कम बैक एंड शो दीदी, शो देम ऑल माय लवली पड थाई. आई एम रिमूव द ग्रीन्स. ओके, अब मैं नहीं, कैमरा नहीं टर्न करना है, तुमको दिखाना है. अब ये मुझे दिखाना है. छन्नी दे मुझे जल्दी से. आपको दिखाना है मुझे आपको दिखाना है ये. ओह, वो तो अंदर ही नहीं जा रहा. जल्दी से मुझे ठंडे पानी में डालना है. चुप है, इससे डाल देती हूँ. So basically what I wanted to show you is the color of these vegetables. Okay, I wanted to show you this beautiful color of the vegetables. आप देख रहे हैं बिल्कुल इसका कलर खराब नहीं हुआ है. एंड ये ठंडे आइस पानी में मैं इसे डाल रही हूँ रिफ्रेश करने के लिए. ओके, अब तो उधर कर दे. मेरे को जो दिखाना था मैंने दिखा दिया, नहीं तो थोड़ा सा पानी भी स्ट्रेन आउट होना चाहिए. सो यू बेसिकली नीड टू स्ट्रेन द वेजिटेबल्स एंड देन क्विकली डंक इट इन दिस आइस वाटर. उससे एकदम प्यारा कलर रहता है. और ये भी बहुत देर तक नहीं, ये नहीं कि 4 घंटे छोड़ दिया, बस थोड़ी देर छोड़ के व्हेन यू आर रेडी टू कुक वी टेक इट आउट एंड वी स्टार्ट कुकिंग. यस मैम, दे दे.
सब्जी जिनका कलर नहीं दिखा था जिनको, उनको दिख जाएगा. कैन यू सी दिस ब्यूटिफुल कलर? दैट्स व्हाट वी वांट. एंड ये इसके अंदर चला गया. दिस इज आइस वाटर. अब ये हमारे वेजिटेबल्स को क्रंची भी रखेगा, इसका कलर भी मेंटेन करेगा. और क्या हो गया? हाँ, नाउ आई एम गोइंग टू बी यूजिंग द अदर वॉक ना, द छोटा वॉक. तो सब्जियां शुरू करने से पहले आई वांट टू शो यू द सॉस दैट आई एम मेकिंग फॉर दीज वेजिटेबल्स. यहाँ पे है मेरे पास वेज स्टॉक, जो अभी आपको दिख नहीं रहा है, उसे मैं बॉईल करने के लिए रखूंगी. और फिर उसमें जाएगा थोड़ा सा सॉस एंड लेमन जूस. तो कौन सा सॉस उसमें जाएगा? मैंने बोला ना 2-3 सॉसेज ही हैं जो आप हर चीज में डाल सकते हैं. यहाँ पे हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, इसमें भी थोड़ी सी चीनी पड़ेगी, बट फ्लेवर आई प्रॉमिस यू अलग होगा. जो मेरी टीम है उनको मैं बोल दूंगी वाउच करने इस बारे में कि अलग है कि नहीं. तो थोड़ी सी चीनी, मैं चीनी इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज मुझे पता है कि सबके पास पाम शुगर नहीं होगा, बट आइडियली इफ यू हैव पाम शुगर विच काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस, वो आप यूज कीजिए. एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड सम लाइट सोया सॉस टू दिस. इसमें मैं लाइट सोया सॉस डाल रही हूँ because I don't want the color to be very very dark. And bas I'm just going to give this a little stir. All right, इसको यहाँ होने देते हैं. अब यहाँ पे हम वेजिटेबल शुरू करते हैं. तो you need to come close to me, but थोड़ा सा आगे पीछे करते रहना, ठीक है? I'll put this back. वेजिटेबल्स को निकाला जाए, इसको छान लो. Mushrooms are here. What do I need? My shallots. I want some ginger. तो exotic vegetables में काफी सारे में रेगुलर जिंजर डाल रही हूँ, पतले पतले. जिंजर जो फ्रेश जिंजर होता है वो बेसिकली गलंगल होता है. जो थाई जिंजर होता है वो मेरे थाई करी में जाता है, और वो आप पट्ठाई में भी डाल सकते हैं और प्रॉन्स में भी मैं डालूंगी. लेकिन जो वेजिटेबल्स मैं बना रही हूँ उससे मैं नॉर्मल जो अपना हम इंडियन देसी खाने में जो जिंजर यूज करते हैं वो जिंजर हम लेके उसको पतला पतला स्लाइस कर देंगे. ओके, तो यहाँ मैंने वॉक अच्छे से गर्म करने के लिए रखा है. आई एम एडिंग सम ऑयल टू दिस. कम क्लोज. मैं कैमरा को क्लोज लेके जाती हूँ एंड आई एम गोइंग टू टर्न इट अराउंड. ओके, थोड़ा इतना ही दूर रखा, ज्यादा पास नहीं कर. ऑलराइट, सो नाउ फर्स्ट गोज इन. थोड़ा सा इसे गर्म होने देते हैं. गार्लिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. यहाँ पे ये सॉस भी दिखा दो. ये मैंने थोड़ा सा स्टॉक को उबालने के लिए रखा हुआ है विथ सम सॉल्ट. और इसमें ना मैं थोड़ी सी रेड मिर्ची पाउडर इसमें हल्की सी डाल रही हूँ. उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस वेजीज में. So here, nice brown garlic, and then lots of sliced ginger. Okay, and give it a nice toss. Okay, इसमें मैं 1-2 slit green chilies भी डालूंगी, which I am slitting right here. आप रेड मिर्ची भी डाल सकते हैं. मैं हल्का सा स्पाइस लेवल को बढ़ाने के लिए I'm adding a couple of green chilies, a few red chilies. बच के रहना रे बाबा, मैडम. Lovely. Okay. ये देखिए, ये जो गार्लिक इतना ब्राउन हुआ है ना, ये बहुत जरूरी है कि इतना ब्राउन हो, बिकॉज उसी का मजा है. अब ये छोटे अनियंस मैं डाल रही हूँ इसमें. They'll also look very cute. आप रेगुलर अनियंस डाल सकते हैं. स्थिति थोड़ा दूर जाती जा बेटा, फिर वो पंगा हो जाएगा. खुशबू अच्छी आ रही है ना. अब तुम लोग चीखना शुरू करोगे, मुझे पता है थोड़ी देर में. कहाँ है मेरे सब्जियां जो छाने थे? ओके, नाउ वन बाय वन मेरी सब्जियां मैं डालूंगी. हियर माय ब्रोकली एंड स्नो पीस. Give it a beautiful toss. Oh, look at that fire. इसी का मजा है guys.
दैट्स द मजा ऑफ दिस सब्जी। और जब तक वो हाई फ्लेम और फायर ना आपको मिले, आप सोचिए कि आपके एक्सोटिक वेजिटेबल्स रेडी नहीं हुए हैं। ये प्रीति डर रही है, कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा दूर रहे, मेरा फोन ना हो जाए, बस उसी का डर है मुझे। ओके, यहाँ पे जो सॉस है वो भी अच्छे से उबल रहा है और थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। ये एंड में जाएगा। इसमें मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ, ओके, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी सॉल्ट इन माय वेजीज। जस्ट गोइंग टू ऐड दिस सॉस टू इट। थोड़ा दूर है बेटा, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय वाटर चेस्टनट्स। ये दिख रहा है ना, यहाँ से दिखा, कोई बात, ऐसे दिखा, थोड़ा दूर है, मेरा जल जाएगा सब कुछ तो पंगा हो जाएगा। और मेरा जल नहीं जाएगा, मेरा फोन अगर बंद हो जाएगा तो पक जाएगा। जलना नहीं चाहिए और ना ही फोन बंद होना चाहिए। तो चलिए, अब ये वेजिटेबल्स अच्छे से सौते हो गए। नाउ दिस लिटिल स्टॉकी सॉस दैट आई मेड, आई एम गोना ऐड जस्ट अ डैश ऑफ इट। Just come close please to this and just give it again a little toss। एंड ये जो सॉस है ये बहुत ही प्यारा फ्लेवर देगा। जस्ट लेट इट गेट एब्जॉर्ब नाइसली। थोड़ा ये सूख जाना चाहिए। एंड लुक एट द कलर मैन, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर। थोड़े से फ्रेश बेसिल लीव्स या पार्सली इज व्हाट यू नीड ऑन टॉप ऑफ दैट। तो पार्सली निकाला था फ्रिज से? नहीं निकाला था। थोड़े से मैं लाइम लीव्स भी इसमें डालूंगी जस्ट फॉर दैट एडेड फ्लेवर। एंड थोड़े से बेसिल लीव्स एंड दैट्स इट। Done, 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 done. Whoa, gorgeous, gorgeous, gorgeous. अगर आपको ये सॉस नहीं डालना तो आप अवॉइड कर सकते हैं, बट इस सॉस से जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। एंड अगर आपको बहुत सारा सॉस चाहिए वेजीज में, तो इसी में आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के उसे थिक कर लीजिए और फिर इसके अंदर डालिए, ओके। या फिर इसमें डाल के आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का स्लरी बना लीजिए और फिर डालिए, बिकॉज दैट्स व्हेन यू आर गोइंग टू get that little thick sauce that you may want, okay। I don't want it, I don't like it in my veggies because मेरे पास तो green curry है, right? मैं रात को वो बना रही हूँ, तो I am happy with that। Okay, I'll move this so we can get a little short। Oh, दिख रहा है? Yes। Look at that beauty। ये देखिए सारा जिंजर कितना प्यारा लग रहा है। सारे कलर्स ऑफ द वेजिटेबल लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। क्या इसे मैं दूर कर देती हूँ, ओके। इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीति दीदी, बहुत ज्यादा पास मत जा, बंद हो जाएगा मेरा कैमरा, ओके। और इसके बाद मुझे थोड़ा पार्सली निकाल के अंदर से दे देना, सो दैट मैं गार्निश के लिए उसे काट सकूं। ऑलराइट, डन। वी गॉट अ नाइस शॉट ऑफ बोथ पत्ता एंड दिस। Ooh, lovely। Yes, well, the video will definitely be saved, guys. It will definitely be saved like every Friday। अब एक Friday, not only Friday, हर playlist का एक guide system भी है Instagram में। And in fact, 2-3 और चीजें start हुई है, guys। You can favorite the account that you like because I think Instagram के algorithms बदल रहे हैं, तो जो reach है सारे वीडियोस को उतने नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आपने मेरे अकाउंट को फेवरेट कर दिया अपने अकाउंट में जाके, तो एटलीस्ट जब जब मैं नए नए वीडियोस डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड जो नोटिफिकेशन बटन है उसको भी ऑन करिएगा। सेटिंग्स में जाके पुट योर इंस्टाग्राम नोटिफिकेशंस ऑन एंड फेवरेट दिस अकाउंट इफ यू वांट टू सी ऑल द वीडियोस, बिकॉज आई थिंक कुछ हो रहा है जिसकी वजह से एवरीबडी इज नॉट एबल टू सी ऑल माई वीडियोज एंड सम मैसेजेस हैड कम टू मी, सो माई टीम सेट कि आप ये सजेशन सबको दे सकते हैं। 1 second, I need some water। All right, that's the thing about high heat cooking, but it's so yummy। I know you're starving, right? Yes, of course you can add chicken if so when in the vegetables। If you want to add chicken in the vegetables, you first need to cook the chicken out because chicken को ज्यादा टाइम लगता है पकने में। और अगर आप पट्ठा के बारे में पूछ रहे हैं तो अगेन आप शुरू में चिकन को गार्लिक के साथ, प्याज के साथ उसे कुक कर लीजिए, साइड में कर लीजिए, फिर बाकी की चीजें कीजिए, एंड में उस चिकन को डाल दीजिए।
दैट्स द वे टू डू इट. वेजिटेबल्स में अगर आपको चिकन डालना है, स्टार्ट विद द चिकन, कुक द चिकन आउट, देन थ्रो इन ऑल योर वेजिटेबल्स. उसमें आपको चिकन निकालने की जरूरत नहीं है. Just start with the vegetables. Start with the chicken and then throw in all your vegetables and just finish it the way I did. Okay. Any other questions? Hi, Kaveri Theraver. Hi, my Kavita. I'm sure you'll be here. Anshu, Ritu, Nancy, all my favorite people. I love you all. Ritika. Then there is Tandon ji. So even if I'm forgetting the name, you know I know you, and I'm always talking and chatting with all of y'all. So thank you for always being here. Yes, the video will be saved, like I said. One more question you mentioned about fish sauce, as you don't add because you only non-veg. No. I'm not adding fish sauce because today I was making veg pad thai and veggies veg. So अगर आप non-vegetarian हैं तो please fish sauce हर रेसिपी में डालिए, because उसके बिना वो एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ थाई कुकिंग होता है. तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन वेजिटेरियन को डालने की जरूरत नहीं है. अगर आप ये बाकी के एरोमेटिक्स यूज कर रहे हैं तो उससे बहुत प्यारा थाई फ्लेवर आ जाता है. सो यू डोंट हैव टू वरी एंड यू कैन जस्ट अवॉइड द फिश सॉस एंड यू कैन ऐड द सोय सॉस टू इट. तो फिश सॉस का एक पर्टिकुलर फिशी स्मेल होता है विच काइंड ऑफ यू रिलेट टू विद थाई फूड, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज हाय, my team people are already popping in and getting hungry. First time I can come in and smell. Yeah, so she's like, first time I can come in and smell. You want to grab a bite also? No. Okay, you want to come and say hi to everyone? No. सब शर्माते क्यों इतना मुझे पता नहीं. ठीक है, शर्माते हैं. मेरे सामने तो बड़ा बॉस बन के रहते हैं लोग, लेकिन आप लोग सबसे शर्माते हैं. ठीक है, चलो इसको साइड करना, फेंकना नहीं. ये मेरा सॉस है रात के लिए, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा ही पोर्शन बना रही हूँ. एंड फाइनल डिनर के लिए आई एम गोइंग टू बी मेकिंग everything again and in a bigger quantity because इतने में तो किसी का कुछ नहीं होगा, राइट? तो चलिए अब लेट्स मूव ऑन टू प्रॉन्स. जो लोग वेजिटेरियन है मुझे पता है अब लॉग आउट कर जाएंगे, और जो लोग अभी तक वेज देख रहे हैं और नॉन वेज की बातें कर रहे हैं उनके लिए सम यमी प्रॉन्स. अब प्रॉन्स बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि यू कैनॉट ओवर कुक प्रॉन्स. थोड़ा अंडर कुक कर लीजिए चलेगा, बिकॉज प्रॉन अपनी गर्मी से वो जो हीट होती है कुकिंग की हीट, उससे थोड़ी देर तक कुक होता ही रहेगा. तो इट्स बेटर टू to make a mistake on the undercooked side rather than the overcooked side, because एक बार prawns cook हो गए ज्यादा तो वो बहुत ही चुई हो जाते हैं, रबरी हो जाते हैं और मजा नहीं आता. एक मिनट में जरा हाथ धो लूं एक बार and then I'm going to begin with the prawns. हाँ, और देती तो अच्छा होता, पर वो कंजूसी कर रही है तो चलेगा, कोई बात नहीं. थोड़े से ही बनाती हूँ, कोई बात नहीं, चल जाएगा. थोड़े से प्रॉन्स उसने मुझे दिए हैं अभी के लिए, पर चल जाएंगे. ठीक है, तो इसमें मैं हल्का सा नमक डालूंगी. नाउ अगेन प्रॉन्स और फिश ऐसी चीज है, ऐसा मीट है which is very delicate, so you don't want to marinate it for too long. Okay, so just before you're ready to cook, just थोड़ा सा इसमें नमक, थोड़ा सा नींबू I want please, and इसे ना मैं थाई रेड करी पेस्ट के साथ बना रही हूँ. तो अगर आप चाहें तो उसके साथ भी मैरिनेट कर सकते हैं, या वी जस्ट कुक इट आउट, विच इज व्हाट माय प्लान इज. इसमें थोड़ा नींबू, एंड आई ऑलवेज लाइक टू ऐड अ लिटिल नींबू टू फिश और प्रॉन बिकॉज इट जस्ट ओपन्स अप द फ्लेवर एंड ऑल्सो आई फील इट जस्ट प्रोटेक्ट्स इट. ओके, आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं. इनफैक्ट आई एम गोइंग टू डू दैट टू. somehow I don't know why I feel हल्दी protects us, क्योंकि सी फूड कभी कभी कंटेमिनेट होने के चांसेस होते हैं. तो I don't know why I feel like हल्दी has that थोड़ा सा हीलिंग प्रॉपर्टी. तो हल्का सा मैंने नमक, नींबू और हल्दी लगा दिया इस प्रॉन में. नाउ वी गोना स्टार्ट. यहाँ मैंने पैन को गरम करने रख दिया था, and we are going to begin. Okay, some oil. You want to come close now, Preeti? तो मैं कैमरा को क्लोज लेके आती हूँ, and let's move on to some yummy prawns. Okay. Where should we do it here only? Yeah. Okay. तो इसमें मैं फिश सॉस जरूर डालूंगी क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन है. अब ये कौन सा ब्रांड है मुझे पता. इसमें नया बॉटल अंदर रखा है क्या? इसमें तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा. ये ब्रांड मैं यूज करती हूँ, इन्होंने मुझे नहीं बोला है प्रमोट करने के लिए, बट दिस इज अ वेरी गुड ब्रांड एंड आई रियली लाइक इट. Very authentic
उप्स, ज़्यादा गर्म हो गया। ओके, थोड़ा सा कूल डाउन करने देते हैं एंड देन वी आर गोना स्टार्ट। Okay, some लव द वे ब्राउनिंग हो रही है इसमें। चम्मच। Now I'm going to add this red curry paste. Not too much क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा ही क्वांटिटी पका रही हूँ। So I'm not going to take too much of it. थोड़ा सा गैस कम करके इस पेस्ट को इसमें इंक्लूडेड इन द, थोड़ा दूर करेगा गरम हो रहा है। कलर जस्ट थोड़ा सा करी पेस्ट को हल्का सा कुक आउट करना है हमें। सो दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड कुकिंग इट इन द ऑयल अलोंग विद द गार्लिक। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़े से ग्रीन एंड रेड पेपर्स। ओके, तो जस्ट अ लिटिल चेंज एंड जस्ट अ लिटिल क्रंच ऑफ वेजिटेबल्स, और साथ में थोड़े से रेड मिर्ची भी डाल दूंगी। या वेरी नाइस टॉस। हल्का सा वेजिटेबल का जब बाइट आता है प्रॉन्स के साथ तो इट रियली रियली टेस्ट अमेजिंग। और अगेन पेपर्स को ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट कच्चा पक्का पकाना है। नाउ आई थ्रो इन माय प्रॉन्स। अब इन प्रॉन्स को बस तब तक पकाना है जब तक ये ओपेक ना हो जाए, एंड देन वी आर गोना ऐड इन सम सॉसेस टू दिस। ओके, साथ ही में थोड़े से मैं स्प्रिंग अनियंस काट देती हूँ। यू वांट टू शो दिस? वहाँ क्लोज दिखा दो। और ये थोड़ा सा स्प्रिंग अनियंस मैं ऐसे लंबे लंबे काटती हूँ। शो यू लाइक दैट क्योंकि वो उल्टे साइड में है। I'm just gonna show you a little bit. Just slice it into two and then just chop this out like this. But come, let's go to the prawns before it burns. Ah, beautiful. Look at that. Ah, these are delightful. ये देखिए जैसे ये थोड़े ओपेक हो गए, इसमें मैं सॉसेस डालना शुरू कर दूंगी। I'm also going to throw in my spring onions जो मैंने अभी काटे हैं। So the added element of crunch. Okay, sorry, नहीं क्योंकि सॉरी बोल रही है, मुझे सॉरी बोलना चाहिए बिकॉज ये मेरे खाने की वजह से। Here I've added some soy sauce and some sweet chili sauce. Okay, and that's it. Give it a nice, beautiful toast. क्या खुशबू आ रही है, मजा आ गया। देखना गरम नहीं होना ना। ओके, अब ऐसे आपने नोटिस किया कि इसमें मैंने ज्यादा नमक बिल्कुल नहीं डाला है, जस्ट थोड़ा सा नमक डाला था in the prawns and then little fish sauce, and that will do the trick. I am though going to squeeze in a little nimbu again, just to again open up the flavors. And there we go. It's done. मैं आपको दिखाती हूँ proof. Okay, I'll show you. ये वाकई ही पक गए हैं। तो ये देखिए बंद कर रही हूँ। I'm gonna pick this up. This is the way it looks and come here प्रीति। जब आप प्रॉन को काटे तो ये देखिए beautiful, no pink. I don't know if you can really tell, but ये opaque है, which means it's nicely cooked. Now what we will do is, okay, keep it here, then I will serve it and show them. I actually wanted to show them the fact that I'm eating. Perfectly cooked. Absolutely yummy. Salt is also perfect.
वेल डन अमृता राइचर। और अभी तुम देखो प्रीति, यहाँ पे मैं इसे सर्व करूँ, दिख रहा है ना? ये तो मेरी टीम आदि जो अंदर बैठी हुई है उनको मैं अभी ये खिला दूंगी। फर्स्ट पोर्शन शुरू कर देंगे। उप्स, थोड़ा सा मेसी है, नेवर माइंड। इस मसाले को हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो हमेशा जब भी आप सर्व करें, ensure that your platter is absolutely clean and so is your platform. Okay, lovely. अब यहाँ पे आ जाओ। I'm going to cut some parsley. ये parsley दिखा देते हैं और ये थोड़ा सा उसको चॉप कर लेती हूँ मैं। देखिए आप क्या आ जाओ। ये थोड़े से फ्रेश पार्सली लीव्स हैं। अगेन लाइक ऐसे धनिया और पार्सली को हमेशा इधर से दिखाने, तो कुछ दिखेगा नहीं। इधर आ जा, नहीं तो कटेगा। okay, हमेशा उसे फ्रेश ही चॉप करना चाहिए, जस्ट व्हेन यू आर रेडी टू गार्निश इट। ओके, नहीं तो उसका जो फ्लेवर है वो सारा मिट जाता है। ओके, ये हमने लिया। कम बैक हियर प्लीज। Just add it to our lovely prawns and we are ready. Okay, हाँ, अब तुम थोड़ा सा अपनी कारीगरी कर लो, which you love doing. ये प्रीति पूरा राउंड राउंड दिखाती है, आपको अच्छा फ्रेम दिखा रही है वो। हाँ, done? Happy? Over to me? All right, over to me. ओके, अब बताइए मजा आया ना देख के? एंड मुझे बनाने में भी बहुत मजा आया। एक्चुअली आई लव कुकिंग थाई फूड एट होम। ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, जस्ट हैव टू प्ले अराउंड विद समथिंग, बट ये कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि हर एक चीज का फ्लेवर बिल्कुल अलग हो। एंड आई प्रॉमिस यू, हर एक डिश का फ्लेवर अलग होता ही है, बिकॉज किसी में आपने रेड स्पाइस डाल दिया, किसी में ग्रीन डाल दिया, किसी में रेड करी पेस्ट डाला, किसी में टैमरिंड सॉस डाला। सो हर एक चीज में आप थोड़ा सा कुछ अलग कर सकते हैं, and they all taste very very different. Shruti, I can hear you. Okay, so that was that with Thai food, and I will just bring something closer to show you so that you can see it. These are my prawns. Lovely they look, don't they? Yay! And then I will show you my veg pad thai again. Ooh la la. Okay, let me show you the help of a fork. Fresh fork है. I'm just gonna show you the way these look, and I want to show you the fact कि ये देखिए नूडल्स बिल्कुल चिपचिपे नहीं हुए हैं और nice and glossy they look, and हर चीज के साथ so there's some tofu. आप देख रहे हैं कितना gloss है नूडल्स में? That is the magic and confirmation that these are good pad thai noodles and are resistant. Oh my God, they're yum. मैंने बोला था ना, अब मुझे टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। सॉल्ट वॉल्ट सब परफेक्ट है। मैंने बहुत 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 बार इसे बनाया है, सो आई थिंक आई हैव काइंड ऑफ फिगर्ड आउट। बट हमेशा टेस्ट करके सर्व करिएगा, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट लाइक मी। ओनली इन दिस आई एम। और अभी भी आगे जब मैं गेस्ट को खिलाऊंगी तो सब कुछ टेस्ट करके खिलाऊंगी। एंड दीज आर माई यमी वेजीज, जिसके ऊपर मैं पार्सली डालना चाहती थी, तो अब मैंने डाल दिया बिकॉज आई हैव सम फ्रेश पार्सली। देयर यू गो। एक्सोटिक वेजिटेबल्स, ये सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर होंगी एंड ये पूरा वीडियो भी आपके साथ शेयर होगा। ग्रीन करी राइस और वेजिटेरियन ग्रीन करी राइस भी मैंने दिखाया है एक लाइव में, वो भी आपको हम लिंक स्टोरी के जरिए शेयर कर देंगे। मैंने आज रात को जो मैं बनाने वाली हूँ वो भी बनाया है, रॉ पपाया सैलेड। इनफैक्ट मैं वो लाइव में बनाने वाली थी टिल आई रियलाइज कि उसका मैंने एक प्यारा सा रील बना के शेयर किया है। So I'm going to share that link also. So if you're interested in making a complete Thai meal, vegetarian or non-vegetarian, you have all the recipes and these are all tried and tested. आप इसे बनाइए, मैं गारंटी देती हूँ, family is going to be very happy and you are going to be happier. Okay, so make this your weekend meal, guys. I am off to party with my team now. Love you all. कुछ अगर सवाल रह गया तो प्लीज मुझे DM कर लीजिएगा
योर नेम प्लीज. अर्पिता डे 698 हियर योर नेम. रेसिपी का नाम बताया तो सही. पार्ट थाई नूडल्स, एक्सोटिक वेजीज विद जिंजर एंड सम यमी रेड prawns. Lovely. Hi, Preetal from Odisha. Nice to see you here. Thank you, Tammy Sham. Akshay, I'm glad you think this recipe is amazing. मलाई कोफ्ता स्वीट की वीडियो बनाइए. मलाई कोफ्ता स्वीट कैसे होता है भाई? मलाई कोफ्ता तो मलाई कोफ्ता होता है. स्वीट कुछ मलाई के साथ होती होगी. शीतल, क्या कोई ऐसी कोई रेसिपी है? मलाई कोफ्ता मैं बना दूंगी. स्वीट कौन सा पूरे पता नहीं. मलाई कोफ्ता स्वीट मैंने तो कभी बनाई नहीं, पर आपने बनाई तो भेजिए रेसिपी. आपकी रेसिपी मैं बना दूंगी. Aparajita, hi. Hello, real serendipitous. Get ready for the food. Nice to see all of you. Serene, Sheetal. Can I join the party? MSF, the Jack Jeweler. Yes, you may. Find my address and join. Kishore के बच्चे तू आ रहा है कि नहीं? You better be here. Anaga is coming for the party, so see you all. Okay, guys. Sizzler sound of cooking. Now it sounds amazing and it feels amazing. When will I learn cooking? Says called Deepika. मेरी शादी होने वाली है यार. शादी होने वाली है इसलिए थोड़ा कुकिंग सीखना है. कुकिंग सीखना है क्योंकि जीना है. शादी के बाद तो मरते हैं लोग. Completely two different things, guys. शादी से कोई रिलेशन नहीं है. आपकी शादी हुई नहीं हुई, आप लड़की हो लड़का हो, प्लीज कुकिंग सीखिए. बिकॉज बहुत जरूरी होता है. अपने आप को जो इंसान खिला सकता है वो खुश रह सकता है. ठीक है, तो खाइए खिलाइए और प्लीज कुकिंग सीख लीजिए. और ये जो आप मेरे घर के खाने की रेसिपीज अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सीख लेंगे, क्योंकि मैं बहुत सिंपल देसी एंड विदेशी खाना बनाना दिखाती हूँ, जो मैं घर में बहुत बनाती हूँ. तो वो सारे जो भी मुझे आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ. तो एंड प्लस जब मैं एडवांस कुलिनरी कुकिंग कोर्स मैंने किया सिंगापुर में, तो उसका जो एडेड नॉलेज है, जो मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में काम किया 6 महीने, उसका एडेड नॉलेज है. ये सारी चीजें, और जो मेरी मम्मी ने सिखाया, जो मेरी मदर इन लॉ ने सिखाया, जो मेरे नेबर्स ने सिखाया, आते जाते जिनको भी मैं मिलती हूँ, अगर कोई रेसिपी की डिस्कशन होती है तो मैं हमेशा बोलती हूँ अरे दीजिए मुझे रेसिपी, एंड देन आई लाइक टू प्ले अराउंड विद दैट. सो इन सब की जो मेरी सीख है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. एंड आई होप यू एंजॉय इट एज मच एज आई एंजॉय शेयरिंग इट विद यू. आई होप you enjoy watching and imbibing them and trying them in your house. I know you do because I get a lot of pictures and they make me feel very, very happy. All right, time to go, guys. Love you all and see you all very soon. See you next Friday for another Mere Ghar Ka Khana. Bye bye. Oops, sorry. Bye. I think नहीं चाहता Instagram में करूँ. Cross ही नहीं करना. I want to do your food and the party at home. Okay, this is a good question. ये जवाब दे के, क्योंकि मैंने ये सवाल पढ़ लिया है. पूनम wants to know कि how do you decide the quantity of food for the party at home? पहली बात, again you have to start cooking. अगर आप अपने घर के लोगों के लिए खाना बनाना शुरू करेंगी तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि 2 लोगों के लिए आपको कितना खाना बनाना होता है. अगर 4 लोगों की फैमिली है उस हिसाब से आप समझ लेंगे. तो once you know that, once you get the hang of that, then you will understand कि और लोगों के लिए कितना बनाना है. On an average, depending on क्या खाना बन रहा है, अगर आप सिर्फ स्टार्टर्स बना रहे हैं तो नेचुरली आपको हर डिश के 2 या 3 पीस पर पर्सन सोचने होंगे. अगर ग्रेवी है तो आज जैसे मैं थाई करी ग्रेवी बना रही हूँ विद राइस, तो मैंने 1 किलो चिकन का बनाया है, पर हम आज 5 लोग हैं सिर्फ, तो उस हिसाब से मैंने बनाया है. जो मैं प्रॉन्स बनाऊंगी वो ऐसे बनाऊंगी कि कम से कम 3-4 पीस हर पर्सन को मिले. तो इस हिसाब से अंदाजा लगाना होता है और अपने आप को गेस्ट बनाना होता है कि आप किसी के घर पे जाएं तो आप अप्रोक्सीमेटली कितना खाना खाओगे, और उस हिसाब से यू हैव टू एन एवरेज आदमी, जैसे आपके हस्बैंड हो या भाई हो, आदमी कितना खा लेते हैं, उस हिसाब से अगर आप अंदाजा लगाएं तो बात बनी जाएगी. ओके, एंड अगेन लाइक आई सेड, कुकिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जितना आप बनाएंगे खाना उतना ही आपको अंदाजा आ जाएगा. और अगर आप कुकिंग जानते हैं तो कभी खाना कम पड़ जाए तो फटाफट किचन में घुस के आप एक्स्ट्रा बना भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी होना नहीं चाहिए. मेरी मम्मी हमेशा कहती थी घर में बरकत होनी चाहिए, खाना थोड़ा ज्यादा बनाओ, कम कभी ना बनाओ, इतना बनाओ कि सडनली अगर 2 एक्स्ट्रा गेस्ट आ जाए तो वो भी खा पाए. सो दैट इज वन थिंग आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय मदर व्हिच आई ऑलवेज लव्ड अबाउट हर कुकिंग. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि मैं किसी रिलेटिव के घर जाती थी और हमेशा खाना खत्म हो जाता था, एंड इट यूज्ड टू इरिटेट मी. तो ये चीज मैंने अपने दिमाग में बिठा ली कि खाना हमेशा थोड़ा ज्यादा ही बनना चाहिए, कम नहीं बनना चाहिए. ओके,
Bye. Somebody tried the Tinda recipe. They were amazing, isn't it? I told you guys. I told you. But last Friday कुछ problem था हाँ Instagram के साथ. They have only said कि कुछ था तो बहुत लोगों को again वो recipe पहुंची नहीं. तो मैं थोड़ी देर के बाद शायद उसका भी link share कर दूंगी. Do watch it if you haven't watched the Tinda recipe because it's amazing and there's yummy dal and stuff also. So do watch it. Okay, bye for the last time. Love you guys. See you next Friday.